मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है ईद का। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज आ गई। बार बार अपनी जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। पर इन सबसे ज्यादा खुश है हामिद। हामिद एक 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सर पर एक पुरानी सी टोपी है, फिर भी वह बड़ा प्रसन्न है। वहाँ अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, अम्मा अम्मा तुम डरो नहीं, मैं ईदगाह से सबसे पहले वापस आ जाऊंगा। गांव वालों के साथ हामिद भी चल दिया ईदगाह। शहर का दामन आ गया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। हामिद के पैरों में से पर लग गए थे। नमाज खत्म हो गई। सब लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं और खिलौने और मिठाई की दुकान पर धावा बोल रहे हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी सब लकड़ी के ऊँटों और घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। वह जरा से चक्कर के लिए अपने पैसे खर्च नहीं कर सकता। हामिद थोड़ा आगे जाता है जहाँ पे बहुत सारी मिठाई की दुकानें थी, जहाँ पे किसी ने रेवड़ियाँ, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया। सब मजे से खा रहे थे। हामिद उन सब से अलग था। हामिद अपने पैसे मिठाई खाकर खर्च नहीं करना चाहता था और उन्हें ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। वह थोड़ा और आगे गया जहाँ पे कई दुकानें लोहे की भी थी, जहाँ पे बहुत सारे चिमटे रखे हुए थे। चिमटा देखकर उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएंगी। खिलौनों से क्या फायदा, थोड़ी देर की ही तो खुशी होती है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार बोला, यह तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद बोला, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, इसे लांद लाए हो क्या? दुकानदार बोला। तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठाक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने अपना कलेजा मजबूत करके पूछा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने पहले मना किया, उसके बाद उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद अपने दोस्तों के पास चिमटा लेकर गया। उसके दोस्तों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। तो उसने कहा, मेरा चिमटा हाथ में रख लूं तो बाजा बन जाए, कंधे पे रख लूं तो बंदूक बन जाए। यह कहता वो शान से करता हुआ आगे बढ़ा। 11 बजे सारे गांव में हलचल हुई। मेले वाले आ गए। अमीना भी हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है। दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? एक लोहे का चिमटा। तुझे पूरे मेले में और कोई चीज नहीं मिली? हामिद बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटियां पकाते हुए जल जाती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह चिमटा लिया। बूढ़ी अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना का मन गदगद हो गया। वह अपना दामन फैलाकर उसे दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें टपकाती जाती। बालक हामिद इसका रहस्य न समझ पाया, बस अपनी दादी को देखता रह गया। धन्यवाद।